जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरचौका साप्ताहिक बाजार लूटकांड का खुलासा, सराफा व्यापारियों पर फायरिंग करने वाले चारों आरोपी गिरफ्तार। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, हरचौका साप्ताहिक बाजार के पास दो सराफा व्यापारियों पर फायरिंग कर सोना चांदी लूटने की सनसनीखेज वारदात का जनकपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में फैली दहशत और व्यापारियों में असुरक्षा की भावना के बीच पुलिस ने लगातार प्रयास कर लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में देशराज कुशवाहा, मोनू कुशवाहा, उमा शंकर शर्मा और ओम प्रकाश उर्फ लल्ला शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। वारदात जिसने हिला दिया था पूरे क्षेत्र को। घटना 5 जून 2025 को जनकपुर थाना क्षेत्र के हरचौका साप्ताहिक बाजार के पास हुई थी। मनेन्द्रगढ़ निवासी दो सराफा व्यापारी ब्रह्मा सोनी और अनिल सोनी हरचौका में अपनी बिक्री वेबसाइट खत्म कर दोपहिया वाहन से घर लौट रहे थे। जैसे ही वो जंगलनुमा क्षेत्र से गुजर रहे थे, दो मोटरसाइकिलों में सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने घात लगाकर उनकी बाइक रोक ली। पहले गाली गलौज की, फिर व्यापारी भाइयों ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के तुरंत बाद लुटेरे उनके पास रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। घायल व्यापारियों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर को देखते हुए जिला अस्पताल फिर वहां से शहडोल रेफर किया गया है। पुलिस को शुरू से था शक वारदात पूरी प्लानिंग के तहत हुई है। सूचना मिलते ही जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी सरगुजा रेंज और एसपी एमसीबी ने टीम को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में लुटेरों को पकड़ा जाए। पुलिस टीम ने जंगल में देर रात तक कॉम्बिंग की। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि लुटेरों ने पहले से व्यापारियों की रेकी की थी और यह वारदात पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी। ये घटना इस प्रकार से हुई थी कि अभी जून महीने में 5 तारीख को राकेश सोनी थाना में जो है FIR दर्ज कराई कि जो भाई लोग साप्ताहिक बाजार करने के लिए हरचौका गए हुए थे। अनिल सोनी और ब्रह्मा सोनी जो वापस लौट रहे थे तो घुगरी के पास उन्हें 2 मोटरसाइकिलों में 4 अज्ञात व्यक्तियों को गोली मार दी है और उनके पास रखा हुआ सामान को लूट कर भाग गए। इस सूचना पर जो है तत्काल उस समय पुलिस ने काफ़ी सक्रियता के साथ काम किया था। हर संभव प्रयास किए थे, परंतु संदेह को कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी श्रीमान माइक 1 महोदय श्रीमती रत्ना सिंह साहब के यहाँ आने के पश्चात उन्होंने कई बार यहाँ का दौरा किया और उन्होंने सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराधी और असामाजिक तत्वों पर किसी भी कानूनी हद तक जाकर कार्रवाई करना है और किसी भी तरह से मामले अनट्रेस नहीं होना चाहिए। जिनके मार्गदर्शन में श्रीमान SDP महोदय श्री अलेक्सिस टोटो साहब के दिशा निर्देश पर वो भी कल आए हुए थे, तो उनके निर्देशन पर पुलिस सक्रियता के साथ इस मामले को संजीदगी के साथ काम कर रही थी। अभी जो है इसी तरह की वारदात वो सरहदी थाना गोपालू क्षेत्र में भी हुआ था, जहाँ से पुलिस ने इस तरह से हमारा कंबाइंड ऑपरेशन टाइप का था, परंतु उनको पहले सफलता मिल गई। उन लोगों ने कुछ संदेहियों को जो है गिरफ्तार किया था। बाद में पूछताछ पे उन्होंने हमारे यहाँ के मामले को कबूल नहीं किया था, जिसके कारण उन्होंने अपने मामले में न्यायिक रिमांड लिया था। परंतु हमको पूरा संदेह था कि चूँकि इसी तरह की वारदात सेम घटना इसी तरह का फार्म जो है उन्होंने फायर आर्म्स यूज़ किया है, वहाँ पे इसी तरह मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया है, उनकी काट काटी हाइट है, सारी चीज़ें मिलती जुलती थी, जिस कारण से हम लोगों ने उनको जेल में विधि अनुरूप शिनाख्ती कार्रवाई कराई। जो हमारे यहाँ के आहतगण थे उन्होंने जेल जाकर उनकी शिनाख्ती कार्रवाई में चारों संदेहियों को सही पहचाना। वो हमारे पास केस बना। हम लोगों ने प्रोडक्शन वारंट जारी कराया माननीय न्यायालय से और माननीय न्यायालय में अभियुक्तों की उपस्थिति पश्चात हमने विधिवत अनुमति लेकर उनकी मामले की गिरफ्तारी की और पुलिस रिमांड मांगा, जो माननीय न्यायालय ने स्वीकृत किया। पूछताछ पर जो है पहले तो नानकूट करते रहे, बाद में उन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया और इस घटना में प्रयुक्त पिस्तौल नुमा कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक फायर शुदा खोखा पुलिस ने बरामद किया। लूट किए गए 90 से 95% मसूकों की बरामदगी हुई है। इस तरह से आरोपीगण द्वारा इस मामले में भी घटना घटित करना पाया गया, जिस पर उनको माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया। कितने की लूट होगी सर? ये लगभग 5 लाख के आसपास की लूट थी, सोना चांदी दोनों मिला। इसमें कुछ छोटा मोटा व्यवसाय गांव के हिसाब से सुनार लोग करते थे साप्ताहिक बाजारों में जाकर, तो लगभग इतनी ही राशि का सोना और चांदी बरामद करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की।